लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा पर दुख जताते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए, उनके लिए देश से ऊपर है दल। राजधानी रांची में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग समापन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार सभी आदिवासी समुदाय को जोड़ने का कर रही प्रयास। कृषि मंत्री बादल ने मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। बेड़ो प्रखंड के बिरसा किसानों से किया संवाद। किसानों ने बायोगैस प्लांट से आए बदलाव को किया साझा। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फाइलेरिया प्रभावित 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। कहा, कालाजार की तरह राज्य से फाइलेरिया का होगा जल्द उन्मूलन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले संसद के मानसून सत्र से जुड़ी खबर से। संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चला। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी शोर शराबे के कारण प्रश्नकाल नहीं चला। हालांकि इस दौरान राज्यसभा के सभापति सदस्यों से आग्रह करते रहे, लेकिन इसका असर नहीं दिखा और शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले कल लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष बार बार मणिपुर का जिक्र करके प्रधानमंत्री से इस पर बोलने की मांग कर रहा था। गुरुवार को चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी जब बोले तो मणिपुर में अपनी सरकार का पक्ष विस्तार से रखा और भरोसा जताया कि मणिपुर में शांति का सूरज जरूर उगेगा। हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। पीएम ने मणिपुर की बहन बेटियों को भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार मणिपुर को फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ाने के प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। पीएम ने राहुल गांधी के मां भारती पर दिए गए बयान पर भी जोरदार हमला बोला और कहा कि ये लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा वाले हैं। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं।
इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। ये वो लोग हैं माननीय अध्यक्ष जी, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये गैंग, ये नारा लगाने वाले लोग, इनको बढ़ावा देने के लिए, उनका प्रोत्साहन करने के लिए पहुंच जाते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। मणिपुर पर पीएम के भाषण से पहले ही विपक्ष दल के सांसद बाहर निकल गए। पीएम ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वो इस मामले पर चर्चा चाहते ही नहीं। ये देश इनसे अपेक्षा ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर इन्होंने गृह मंत्री जी की मणिपुर की चर्चा पर सहमति दिखाई होती तो अकेले मणिपुर विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती थी, हर पहलू पर चर्चा हो सकती थी और उनको भी बहुत कुछ कहने का मौका मिल सकता था, लेकिन उनको चर्चा में रस नहीं था। और कल अमित भाई ने विस्तार से इस विषय की चीजें जब रखी तो देश को भी आश्चर्य हुआ है कि ये लोग इतना झूठ फैला सकते हैं। पीएम ने पूर्वोत्तर के लिए केंद्र के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट हमारे जिगर का टुकड़ा है। पीएम ने कहा कि पूर्वोत्तर की समस्याओं की जननी कांग्रेस है। पीएम मोदी ने कहा कि उनके शरीर का कण कण और समय का पल पल देशवासियों के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री के जवाब के बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ, जिसमें प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लिए पार्टी देश से ऊपर है और उन्हें लोगों की भूख से ज्यादा सत्ता में दिलचस्पी है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष को लोगों के कल्याण के उद्देश्य से लाए गए महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है। गरीब के भूख की चिंता नहीं है, सत्ता की भूख, यही आपके दिमाग पे सवार है। आपको देश के युवाओं के भविष्य की परवाह नहीं है, आपको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता है। पलामू के सांसद विष्णुदयाल राम ने कल लोकसभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली सोन नदी पर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत पुल निर्माण कराने का मामला उठाया। सांसद ने कहा कि सोन नदी पर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत पुल निर्माण कराने की आवश्यकता है। पुल निर्माण से यात्रा समय में काफी कमी आएगी और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से होने वाली इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। राजधानी रांची में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का कल रंगारंग समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में 13 करोड़ आदिवासी हैं और इनकी पहचान बचाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी आदिवासी समुदायों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। हमारा पूर्वज ने पूरा जंगल के बीच में घर बनाया। इसी रांची की बेटी एंजल मरीना तीर के रूप देते चला अंजाम है ये मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी।
यहाँ तक शामिल हुए और काफी सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम स्वरूप और भावी हो और इससे पहले 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव में समृद्ध आदिवासी जीवन दर्शन की झलकियों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देखने को मिली। देर शाम आयोजित समापन समारोह में झारखंड की कला संस्कृति की झलक देखने को मिली। सबसे मुख्य कार्यक्रम है हमारा और जरूर देखिए ताकि इस माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन जी जोरदार तालियां। जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल गढ़वा शहर को नए पुलिस स्टेशन की सौगात दी। पलामू रेंज के आईजी राजकुमार लकड़ा, गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर, एसपी अंजनी कुमार झा की उपस्थिति में जिले के चिनिया, रंका एवं खरौंधी में नवनिर्मित थाना भवनों का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान श्री ठाकुर ने कहा कि नवनिर्मित थाना भवन पुलिस की कार्यकुशलता के गुणोत्तर वृद्धि में सहायक होगी तथा इसका सुस्पष्ट प्रभाव क्षेत्र की जनता महसूस करेगी। वर्तमान समय में पुलिस द्वारा काफी बेहतर एवं तत्परता के साथ घटित घटनाओं का अनुसंधान किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप पूरे झारखंड राज्य में शांति व्यवस्था बेहतर हुई है। कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि पशुओं की बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार सभी प्रखंडों में मोबाइल वेटनरी का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी की जा रही है। वे कल रांची स्थित नेपाल हाउस में झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट के सीईओ प्रवीण झा और ईएमआरआई ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के निदेशक के कृष्णम राजू के बीच हुए एमओयू के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग आधुनिक सुविधाओं से लैस 236 एम्बुलेंस खरीद रहा है जो ग्रामीणों के पालतू पशुओं की चिकित्सा के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल वेटनरी के लिए सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। कृषि मंत्री बादल ने कल रांची के नेपाल हाउस से ऑनलाइन मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बेड़ो प्रखंड के बिरसा किसानों से संवाद भी किया। उन किसानों ने बताया कि बायोगैस प्लांट लगाने से उनके जीवन में आए बदलाव से मंत्री को अवगत कराया। मौके पर श्री बादल ने कहा कि राज्य में 80,000 लीटर दूध प्रतिदिन मेधा डेयरी द्वारा खरीदा जाता था, आज वह बढ़कर 2 लाख लीटर हो गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर बायो प्लांट लगाया जा रहा है। झारखंड चेयरमैन साहब आपको बहुत सहयोग कर रहा है और अनकंडीशनल कर रहा है और 11 जिला में 12 जिला में 1500 AI सेंटर जो आप बढ़ती स्कीम लेकर आए हैं, जो आप चलाने जा रहे हैं, इसको लेकर लोगों में काफी सारी उत्सुकताएं हैं। कुछ AI सेंटर जो हमारे पहले से चल रहे हैं, जो हमारे भरोसेमंद। और अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया के देशों ने तिरंगे की ताकत को देखा है। कार्यक्रम देश भर में किए गए, करोड़ों लोग उससे जुड़े। संकल्प एक ही मन में था। 75 वर्ष आजादी के हुए हैं। संकल्प ये लेना है कि अगले 25 वर्षों में इस अमृत काल की यात्रा में देश को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तिरंगे की ताकत को और बढ़ाना है। और ऑपरेशन गंगा के दौरान यूक्रेन में युद्ध भूमि में लोगों ने देखा कि कैसे 3 दिन तक युद्ध को रोक दिया गया, कैसे 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित तिरंगा हाथ में पकड़कर निकाला गया। और न केवल भारत, दुनिया के अन्य देशों के छात्र छात्राओं ने, लोगों ने भी तिरंगे की ताकत को समझा और हाथ में लेकर वो सुरक्षित यूक्रेन की भूमि से निकले। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जामताड़ा जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चरणबद्ध विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत अमृत सरोवरों के तट पर पौधरोपण, पंच प्राण शपथ, शिलापट अधिष्ठापन, अमृत कलश, ध्वजारोहण, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आयोजित इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आम एवं खास लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। जिले के नारायणपुर प्रखंड के बांकुडी, बंदरडीहा एवं बुधुडी पंचायतों के विभिन्न ग्राम के खाली पड़े भूमि एवं अमृत सरोवरों के तटों पर विकास पदाधिकारी प्रभाकर मिर्धा एवं विद्युत वरण मुर्मू के नेतृत्व में पौधरोपण किया गया और पौधों की सुरक्षा की शपथ ली। माटी मेरा देश कार्यक्रम से संबंधित कार्यक्रम में शिला फलकम एवं शपथ ग्रहण, साथ में मिट्टी के कलश में हम लोगों ने मिट्टी उठाव किया है, कलेक्ट किया है, जिससे हम लोग को दिल्ली भेजा जाना है। साथ ही इसके साथ हम लोग ध्वजारोहण का भी कार्यक्रम किए हैं। इसके अलावा अमृत वाटिका का निर्माण किया जाना है, जिसमें 75 लोकल पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दोपहर बाद रांची में आयोजित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति एवं चेवनिंग मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। और अब बात डुमरी उपचुनाव की। डुमरी उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। कल नामांकन पत्र दाखिल करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रत्याशी 17 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कल पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा है। वहीं उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और दिशा निर्देश दिए। मलमास महीना होने के कारण प्रत्याशी नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं। अनुमान है कि सभी प्रमुख प्रत्याशी 17 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी हैं, सहयोगी पदाधिकारी हैं और जो भी प्रतिनियुक्त कर्मी हैं उनके साथ में बैठक की है। जो भी विभिन्न कोषांग जो गठित हुए हैं उनके कर्तव्य क्या क्या हैं, ताकि सुचारू रूप से आगामी जो उपचुनाव है उसका निर्वहन सही प्रकार से हो सके। उसके कोलकाता में आयोजित G20 देशों के मंत्री स्तरीय बैठक का आज अंतिम दिन है। संपत्ति की वसूली, भगौड़े धन अपराधियों के खिलाफ कदम, निर्वाचन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने जैसे कई मुद्दों पर संबंधित मसौदा दस्तावेजों पर चर्चा की गई। बैठक के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों, एजेंसियों, ऑडिट एजेंसियों से लेकर कई संगठनों के 154 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कल भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री स्तरीय बैठक की आयोजन उसका किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह करेंगे। ये G20 की अब तक की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज भी जारी है। यह सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। के अलग अलग हिस्सों का वैज्ञानिक सर्वे जो है वो वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिलों चतरा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 25 अगस्त तक चलाया जाएगा। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य से जिस प्रकार कालाजार के उन्मूलन के अंतिम पड़ाव पर है, उसी तरह फाइलेरिया का उन्मूलन भी शीघ्र होगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी, अपर अभियान निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज, निदेशक प्रमुख डॉक्टर बीरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रशासनिक पदाधिकारी लक्ष्मी नारायण किशोर एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह भी उपस्थित थे। गिरिडीह जिले के गांडे थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भुरकुंडा निवासी मोहम्मद शफीक अंसारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के बाद गांडे थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई है। टीम ने कार्रवाई करते हुए एक साइबर अपराधी को मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान 2 साइबर अपराधी फरार हो गए। एसडीपीओ ने बताया कि साइबर अपराधी के पास से 14 पीस मोबाइल भी बरामद किया गया, जिसमें से 8 मोबाइल आईफोन हैं। थाना क्षेत्र का और दो अपराधकर्मी साइबर अपराधकर्मी भागने में वहां से सफल रहे और उनके पास से 14 मोबाइल जब्त किया गया है, जिसमें 8 आईफोन है और 6 एंड्रॉयड मोबाइल है। सभी में सिम लगा हुआ है और कुछ एक्स्ट्रा 3 सिम भी बरामद किए गए। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पलामू की प्रमंडलीय आयुक्त मनोज जायसवाल की अध्यक्षता में लातेहार जिले में स्थित मगध, संघमित्रा, तेतरिया खाड़ कोयला परियोजना को लेकर बैठक हुई। बैठक में कार्य को गति प्रदान करने को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी थाना की पुलिस ने शहर के तोरपा रोड स्थित पीपल चौक से हथियार और गोली के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने वर्चुअल माध्यम से आपूर्ति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राशन कार्ड वितरण, एनएफएसए वितरण, पीवीटीजी डाकिया योजना समेत अन्य योजनाओं और उनकी अद्यतन स्थिति पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई। रांची मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक जसमीत सिंह बिंद्रा ने पदभार ग्रहण किया। श्री बिंद्रा ने प्रदीप गुप्ता से पदभार ग्रहण किया। वे भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1996 बैच के अधिकारी हैं। उनके पास रेलवे के अलावा विभिन्न विभागों में काम करने का अनुभव है। खूंटी जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने श्रम एवं नियोजनालय के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उपायुक्त ने श्रम विभाग द्वारा निबंधित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मौके पर थानावार कांडों की समीक्षा की गई और मामलों के डिस्पोजल और वारंट कुर्की के निष्पादन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी थानेदारों को जमानत पर बाहर आने वाले अपराधियों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। कोडरमा के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बागीटाट चेकनाका के समीप पशु लदे 5 वाहनों को जब्त किया है। सभी वाहनों से 20 गाय, 1 भैंस और लगभग 10 गाय के बछड़े बरामद किए गए हैं। लोहरदगा के उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने पाठशाला एजुकेशन ट्रस्ट के बच्चों के साथ पौधरोपण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बच्चों के साथ संवाद किया और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। रांची के काके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अस्पताल में कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह की देखरेख में भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई और परामर्श दिए गए। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के दौरान कल्याण विभाग द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस दौरान मरीजों के बीच जरूरी दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। आगे बढ़ेंगे, नजर डालेंगे मौसम पर। राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बिहार से होकर एक निम्न दबाव की रेखा गुजर रही है। इसके कारण राज्य में गरज के साथ सामान्य बारिश हो सकती है। वहीं 12 और 13 अगस्त को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है।
और अब बात कारोबार जगत की। तो शेयर बाजार में कल का दिन गिरावट बढ़ा रहा। सेंसेक्स 307 अंक टूटकर 65,688 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 89 अंकों की गिरावट के साथ वो 19,543 पर बंद हुआ। साफ तौर पर जो बैंकिंग सेक्टर है, आरबीआई पॉलिसी की वजह से उसमें गिरावट देखी गई। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नीतिगत दर में लगातार तीसरी बार कोई बदलाव नहीं करके लोगों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था उचित गति के साथ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, जो वैश्विक विकास में लगभग 15% का योगदान दे रही है। मिनी इंडिया ने भारत में मिनी ऑल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की घोषणा की है। इसकी कीमत 55 लाख रुपए होगी। कंपनी फिलहाल भारत में सिर्फ 20 कारों की बुकिंग लेने का ऐलान किया है। खबर खेल के मैदान से। एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान को करारी शिकस्त देने के बाद आज भारतीय टीम सेमीफाइनल में जापान से भिड़ेगी। टूर्नामेंट में अजेय चल रही भारतीय टीम अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तान के खिलाफ 4-0 की दमदार जीत के साथ ग्रुप दौर में टॉप पर रहने वाली भारतीय हॉकी टीम अब अपने असली लड़ाई यानी सेमीफाइनल की जंग के लिए तैयार है। सामने जापान है, जो इस टूर्नामेंट में एकमात्र टीम रही जिसने हरमनप्रीत एंड कंपनी को चुनौती दी। ग्रुप दौर में भारत के खेल पर गौर करें तो टीम के खेल में तेजी दिखाई दी है, लेकिन डी के अंदर शॉट्स लेने में टीम अभी भी परफेक्ट नहीं दिख रही और कहीं ना कहीं पेनल्टी कॉर्नर पर निर्भरता ज्यादा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि फील्ड गोल करने में पहले से सुधार आया है, लेकिन कोच क्रेग फुलटन के मुताबिक असली लड़ाई अब शुरू होगी। 5 games and you start with a double header, which was quite tough for us, and then playing Malaysia and Korea back to back, that's not easy, and then a standalone game with Pakistan. So we've done well. I think that's fine. We wanted to finish top of the pool, so that's good. But now the tournament starts. Putting in a good shift on Friday for the semi-final. And it's also a special occasion because it'll be Shree's 300th cap, so that's a big one as well. So. उधर जापान की बात करें तो टीम के पास एक बेहतर डिफेंस है। इस टीम ने पाकिस्तान और भारत के खिलाफ ग्रुप दौर में अच्छा खेल दिखाया, लेकिन जापान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत उनका कमजोर अटैक है। आंकड़े की बात करें तो भारत और जापान के बीच अब तक कुल 93 मुकाबले हुए हैं, जिसमें भारत ने 82 बार जीत दर्ज की है, जबकि जापान ने 6 बार बाजी मारी है, जबकि 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की हिंसा पर दुख जताते हुए विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्षी गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए, उनके लिए देश से ऊपर है दल। राजधानी रांची में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव का रंगारंग समापन। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार सभी आदिवासी समुदाय को जोड़ने का कर रही प्रयास। कृषि मंत्री बादल ने मेधा स्लरी प्रसंस्करण इकाई का किया उद्घाटन। बेड़ो प्रखंड के बिरसा किसानों से किया संवाद। किसानों ने बायोगैस प्लांट से आए बदलाव को किया साझा। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने फाइलेरिया प्रभावित 9 जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का किया शुभारंभ। कहा, कालाजार की तरह राज्य से फाइलेरिया का होगा जल्द उन्मूलन।